हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे आर डी शर्मा के एमसीक्यू सॉल्यूशंस करेंगे। कौन से चैप्टर के? कोरिलेटरल चैप्टर के हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 to 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपका पार्ट 2 में आएगा, तो वो भी वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपोजिट साइड ऑफ द कोरिलेटरल हैव। एक कोरिलेटरल है, ठीक है, मैं बनाती हूँ कि ये एक कोरिलेटरल है आपका ABCD। इसमें पूछा गया है कि ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो कोरिलेटरल की, क्या उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट होता है कि नो कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट या फिर इन्फिनिटी मैनी कॉमन पॉइंट्स। तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये AB लाइन है, ये CD लाइन है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा वो A ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट, कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता ऑपोजिट साइड जो होती है कोरिलेटरल की उसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ द कोरिलेटरल हैव। कोरिलेटरल की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब कि एडजेसेंट साइड्स की बात की गई है कि ये एक आपका कोरिलेटरल है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब यहाँ पे उसका एक कॉमन पॉइंट होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये आपका हो गया एडजेसेंट मतलब एक कॉमन पॉइंट। ये दोनों हो गई एडजेसेंट साइड्स हो गई हमारी, ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट होता है। इस साइड भी आप देखो कि ये वाला पॉइंट होगा और इसका, ये दोनों साइड्स अटैच हो रही हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं ये। तो एक कॉमन पॉइंट इसके अंदर होता है कोरिलेटरल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। PQRS इज अ कोरिलेटरल, PR एंड QS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो सबसे पहले मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये है आपका PQRS। इसमें लिखा है PR एंड QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इन विच ऑफ द फॉलोइंग PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो आप कैसे बोल सकते हो कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्लियरली देख पाएंगे। इसमें दे रखा है कि P जो है वो 100 डिग्री। अब मैं पहला उससे कर लेती हूँ कि ये आपका दे रखा है कि हाँ ये 100 डिग्री है, Q आपका दे रखा है कि ये 80 डिग्री है, और R भी आपका दे रखा है कि ये 100 डिग्री है। अब आप देखो एक कोरिलेटरल, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ऑपोजिट एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, 100 हैं दोनों। और अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो है 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, आपका को इंटीरियर एंगल्स आप इसको बोल सकते हो ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं दोनों 100 और 80 इज इक्वल्स टू 180, तो ये वाली जो दोनों लाइंस होगी PS और RQ, ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इससे बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया है। आप को इंटीरियर के उससे भी आप बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये MCQs हैं, MCQs में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस। अब इसमें से बताना है हमें, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं कि इसमें से रोम्बस कौन सा नहीं होगा आपका, ठीक है। पहला देखते हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। एक रोम्बस की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ओके। डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। 1 एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 60 डिग्री। हम खाली एक एंगल के उससे नहीं बोल सकते कि जो डायगोनल होगा वो आपका 60 डिग्री का होगा। तो मतलब डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है इसमें, मतलब गलत हो जाता है कि ये एक एंगल जो है 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, वो आपका रोम्बस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डायगोनल्स नेसेसरली बाइसेक्ट ऑपोजिट्स एंगल इन अ। तो डायगोनल्स जो होते हैं, देखो अगर मैं बात करती हूँ कि ये मैं एक बनाती हूँ, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, जो डायगोनल्स नेसेसरी बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला जो एंगल है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये कौन सी किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये वैसे रोम्बस की भी होती है, आप बोल सकते हो कि ये रोम्बस की भी होती है और इसमें स्क्वायर की भी होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में देखो, इसमें आपको स्क्वायर दे रखा है, रोम्बस नहीं दे रखा, तो इस वजह से हम स्क्वायर को टिक करते हैं, आपका हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट। इतना क्लियर है। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। हम 6th क्वेश्चन कर लेते हैं।
टू डायगनल्स आर इक्वल इन, दो डायगनल्स जो हैं वो किस चीज़ में इक्वल होते हैं? डायगनल्स की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद होगी तो किस में इक्वल होते हैं आपके? आई थिंक रेक्टेंगल में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर इसमें ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये रेक्टेंगल में होता है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन पे देख लेते हैं। वी गेट अ रोम्बस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ, वी गेट अ रोम्बस, हमें रोम्बस मिलेगा बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ, किसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें रोम्बस मिलता है। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल नहीं बोल सकती मैं, हम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी नहीं हम बोल सकते, तो आपका रेक्टेंगल जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो आप क्लियरली बता पाओगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सिंपली इसमें यही है एमसीक्यूज में कि आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी होगी, ठीक है। चलिए अब हम 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट, देखो एक पैरेललोग्राम है आपका, मैं यहाँ पे एक फिगर बना देती हूँ आपकी, ये सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओके। तो मैं इसके नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी और डी। इसमें जो बाइसेक्टर है वो तो टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब टू एडजेसेंट मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों अटैच है, ये कॉमन पॉइंट होगा, तो ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, टू एडजेसेंट पॉइंट्स का, ठीक है। इंटरसेक्ट किस पे करते हैं वो हमें बताना है, मतलब इस पॉइंट का ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 2, तो मैं इस अकॉर्डिंग बोल सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मैं बोल रही हूँ कि ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि पूरा एंगल है तो ये आपका एंगल 1 हो गया, ये आपका एंगल, ये भी एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो गया आपका, मतलब पूरा बी और पूरा ए। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एंगल ए जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, प्लस एंगल बी जो है वो भी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, जो कि आपका हो जाता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन, तो आपका ये कितना आ जाएगा? इसको मैं कॉमन लूँगी तो आपका आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। 2 को इससे कट करोगे तो आपका आ जाता है 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों आपके कितने हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं। अगर मैं पूरा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करती हूँ कि इन ट्राइंगल ए, इसका नाम मैं दे देती हूँ ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इसको मैं बोल देती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री है, प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 भी आपका कितना आ जाता है? 180 डिग्री माइनस 90 करोगे तो सिंपली आपका 90 डिग्री ही आएगा एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 3 की एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो इंटरसेक्ट वाला जो एंगल है वो आपका कितना है? 90 डिग्री का। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। आप ऐसा करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका? द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम एनक्लोज अ। अब आपको जो हमने पीछे यूज़ किया ना कि ये पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये एक बाइसेक्टर है, ठीक है, एडजेसेंट का, और फिर ये भी तो इसका बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो, राइट। बाइसेक्टर है तो हमने क्या निकाला है कि ये वाला जो एंगल है आपका, इस वाले पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 90 डिग्री का है। अब मैं ये वाले इसका निकालूंगी बिल्कुल सेम तरीके से, इसको मैं 3 और इसको भी 3, ये आपका 4 होगा तो ये भी आपका 4 होगा, ऐसे ऐसे करके मैं निकालूंगी तो आपका ये वाला भी कितने का निकलेगा? 90 डिग्री का ही निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ऑल द एंगल्स आर द रेक्टेंगल, कि इसके अंदर जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री के ही आएंगे आपके। तो मैं इसमें ऐसा करके ये निकाल सकती हूँ कि ये भी आपका 90 डिग्री का निकलेगा, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँगी तो ये भी आपका 90 डिग्री निकलेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है आपका? तो इसका जो बाइसेक्टर है वो क्या होंगे? अगर आप एक भी एंगल को आप 90 डिग्री कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट हो जाता है कि सारे एंगल्स जो है वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं,
ठीक है। इसमें हम स्क्वायर भी ले सकते थे, लेकिन स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना होगा, सारी साइड्स को इक्वल करना होगा, जो कि इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। हम 8th क्वेश्चन की हेल्प से ये तो बोल सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, एक एंगल को आप 90 डिग्री ऐसे कम कर तो सकते हैं, लेकिन हम साइड्स इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से डी ऑप्शन आपका नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ओके, 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10th क्या दे रखा है, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। एक फिगर फॉर्म्ड हो रही है जिसके जो है मिड पॉइंट्स जो हैं वो जॉइन हो रही है ऑफ द एडजेसेंट साइड्स की ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की। देखो ये आपकी एक फिगर है ABCD, एडजेसेंट साइड्स और इसके मिड पॉइंट्स बना देती हूँ मैं सबसे पहले। ये आपके हो गए मिड पॉइंट्स PQRS। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं वो जॉइन हो रहे हैं, तो कौन सी फिगर जो है वो फॉर्म्ड होगी। देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक डायगोनल बना दूँ, उससे क्या मैं दिखा सकती हूँ कि SP जो है वो पैरेलल है DB के और इसी के इक्वल भी है हाफ करके। तो मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होगा। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ ABD, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प ले रही हूँ। इसमें क्या होगा, SP जो है वो हाफ होगा BD का, SP जो है वो हाफ होगा किसका, BD का, और SP जो है वो पैरेलल भी होगा BD के। इतना क्लियर है। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं कि इन ट्राइंगल BCD, तो इसमें भी क्या है कि आपका जो ये RQ मिड पॉइंट्स हैं कि RQ जो है वो हाफ हो जाएगा किसके, BD के, और RQ जो है वो पैरेलल भी हो जाएगा किसके, BD के। ठीक है, तो मैं इससे क्या बोल सकती हूँ कि SP जो है वो BD के इक्वल है और इक्वल है, और RQB जो है वो BD के ही हाफ है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के हाफ है। तो इसमें क्या बोल सकती हूँ कि SP जो है वो RQ के भी इक्वल है और SP जो है वो पैरेलल भी है किसके, RQ के। ठीक है, तो ये वाली साइड मैंने इसके पैरेलल भी दिखा दी, इसके इक्वल भी दिखा दी, यही चीज़ ये फिगर फॉर्म्ड हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, A ऑप्शन हो जाता है कि ये आपका आप बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है आपका। ठीक है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, राइट। तो उसमें हम क्या करते थे, हम बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करते थे और हम बोलते थे कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। किसी भी ऑपोजिट साइड्स को हम क्या बोलते थे, जैसे मैंने SP को पैरेलल कर दिया है RQ के और इक्वल भी कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि एक पैरेललोग्राम है। तो आपका A ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। मिड पॉइंट थ्योरम का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब रेक्टेंगल की बात की गई है। देखो हमने 7th क्वेश्चन पढ़ा था, 7th क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि वे गेट अ रोम्बस। हमें रोम्बस कब मिलेगा, जब हम किसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा। सेम उसका उल्टा यही है कि आपका ये क्या है, आपका ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं आप उसको ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या फिगर मिलती है, आपको मिलेगा रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि एक रेक्टेंगल की ये फिगर है तो आपको क्या मिलेगा, आपको रोम्बस मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको बस 7th क्वेश्चन का ही ये उल्टा है। ठीक है, उसमें बोला गया था कि हमें रोम्बस मिलेगा, इसमें हमें बताना था कि हमें क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा। ठीक है, B ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रोम्बस। अब एक फिगर फॉर्म्ड हो रही है, मैं एक फिगर बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यह आपका रोम्बस ABCD। ठीक है, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो बना देते हैं। ठीक है, PQRS। इसमें क्या बोला गया, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है हमने, तो कौन सी फिगर जो है फॉर्म्ड हो रही है। अब आप देखो, अब मैं क्या, एक रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती है और उसके जो वो 90 डिग्री पे क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं बना देती हूँ कि ये वाले जो हैं ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल्स। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। इतना क्लियर है, ये होता है आपका रोम्बस। अब मैं क्या है, इसको मैं पैरेललोग्राम तो मैं इसको बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ही मैं इसको कर सकती हूँ, राइट। कि मैं SP को इक्वल हाफ ऑफ DB
और आपको पैरेलल दिखा सकती हूँ मैं, सेम उस हिसाब से मैं ये कर सकती हूँ। तो आर क्यू जो है वो एस पी के पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ। आगे हम देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले की, ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ कि ये टी है, और इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ कि आपका जो है वो ओ है, या सॉरी ओ तो मैं इसको बोल देती हूँ, इसको मैं एक्स बोलती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा टी ओ एक्स एक्स एस है, इसमें अगर मैं किसी एक एंगल जो है ये वाला जो आपका 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसके साइड्स को इक्वल कर दूँ और बोल दूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या हो सकता है? तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये फिगर जो है वो एक रेक्टेंगल हो जाती है। अब देखो ना, अब मैंने पी क्यू आर एस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो मतलब ये वाला भी आपका पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि एस पी जो है वो पैरेलल है इसके, इस वाले के भी पैरेलल है, इसके भी हाफ के पैरेलल हो जाता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया है। अगर आपका ओ जो है, ये वाली जो है एंगल ओ जो है, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, तो दैट मीन्स ये इसका ऑपोजिट जो है ये भी आपको 90 डिग्री गिवन होगा। अगर एक ही एंगल आपका 90 डिग्री गिवन होता है तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेक्टेंगल। कि आपका रेक्टेंगल बन गया, एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री प्रूव हो गया इसके अंदर। ठीक है, 13 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज, अब स्क्वायर की बात करते हैं हम। ठीक है, ओके, तो मैं एक फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, सेम वही इसके जो आपको मिड पॉइंट्स दे रखे होंगे, मिड पॉइंट्स बनाते हैं। ये आपको दे रखे हैं मिड पॉइंट, दैट इज़ पी क्यू आर एस। अब मैं एक इस फिगर से तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मैं इसको पैरेललोग्राम में प्रूफ कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये डायगोनल, तो मैं इसको पैरेललोग्राम तो बोल सकती हूँ कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं ये चीज़ बोल सकती, ठीक है, पी क्यू आर एस तो आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब बात आ जाती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में अगर मैं बोलूँ कि ए सी जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके अंदर, रेक्टेंगल, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एक रेक्टेंगल है और इसको मैं बोल दूँ कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि पूरा एस पी जो है वो हाफ है बी डी का। देखो एस पी जो है वो है हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। ठीक है, तो एस आर जो है, जो आपका एस आर है, ये वाला जो एस आर है वो किसके हाफ हो जाता है, वो हाफ ऑफ ए सी हो जाता है, ये वाली साइड इसके। ठीक है, ये हो जाता है आपका हाफ ऑफ ए सी। अब मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 90 डिग्री पे ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए सी जो है वो आपका किसका इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि ये आपका क्या हो जाता है, एक स्क्वायर हो जाता है। और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जब बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है तो एस पी जो है वो किसके इक्वल होता है, आर एस के इक्वल होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, वो स्क्वायर है। ठीक है, इसका बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि वो स्क्वायर ही बन रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि आपको ये फिगर आपको क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, तो ये आपका स्क्वायर ही बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 14 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है आपका, द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपको इसमें क्या बोल रखा है कि मिड पॉइंट, पैरेललोग्राम आपको गिवन है ये। ठीक है, इसकी जो मिड पॉइंट्स होंगी ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स बना देती हूँ मैं, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से तो आप खुद ही इसको बोल सकते हो कि ये जो है आपका पी क्यू आर एस, ये आपका जो है एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी बन रहा है। तो दैट मीन्स आप सिंपली इसे बोल सकते हो कि एक पैरेललोग्राम ही बन रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सिंपली एक फिगर फॉर्म्ड हो रही है क्योंकि हमें पैरेललोग्राम ऑलरेडी मिड पॉइंट थ्योरम ने बता दिया है कि ये ऑलरेडी आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 15th। इफ़ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, अगर एक एंगल जो है किसी पैरेललोग्राम का, देखो मैं ये पैरेललोग्राम बना देती हूँ एक।
ठीक है, A B C D। वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 25 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मतलब मैं इसको बोलती हूँ कि ये x है, ठीक है, कि 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन मेजर द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक आपका स्मॉलेस्ट होगा और एक आपका लार्जेस्ट होगा। तो x आपका स्मॉलेस्ट है और ये जो y है ये आपका क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इसके जो ऑपोजिट ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल, तो ये भी आपका x हो जाता है और ये आपका हो जाता है y। तो मैं यहाँ बोलती हूँ कि x जो है वो स्मॉल है और y जो है वो बड़ा है, x से y बड़ा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ कि y जो है, y जो हमारा लार्जेस्ट है, y जो है वो किसके इक्वल है, 2x। 2x मतलब यहाँ लिखा है ना ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल लेस देन 24, तो -24 डिग्री। इतना क्लियर है, ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। तो इसमें इस अकॉर्डिंग आप क्या ये आपकी इक्वेशन हो जाती है y की, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं इसके अंदर क्या यूज़ कर रही हूँ, आप देखो ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ कि को इंटीरियर से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और उस अकॉर्डिंग AD जो है वो पैरेलल हो जाता है BC के, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स के उससे बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो x और y की जगह मैं ये इक्वेशन पुट कर सकती हूँ, 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपली कर दो इसको, 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 24। तो आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, 3x इज इक्वल्स टू, माइनस करोगे इसको तो आपका आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे ये माइनस दे रखा है तो यहाँ पे आके आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसे प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 4 और 0 और 2, ठीक है, 2, ठीक है। तो सिंपली आगे इसको सॉल्व कर दो, x इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 3, इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 68। तो आपका 68 जो है वो x आ गया है। हमने क्या फाइंड आउट किया है, स्मॉलेस्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया, लेकिन हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि लार्जेस्ट एंगल बताओ। तो लार्जेस्ट क्या आपका y है, तो y वाला जो ये वाला इक्वेशन है इसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स आपको दे रखा है 68 माइनस 24। तो y इज इक्वल्स टू, जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 136 माइनस 24। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 112, ठीक है। ये आपकी y की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि आपका 68 भी आपको ऑप्शंस में दे रखा है। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप x को गलती जल्दी जल्दी में आप क्या कर दो 68 पर टिक कर दो, नहीं, आपका y जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है वो आपको निकालना था, दैट इज़ y 112 डिग्री। तो आपका C ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने करे हैं 1 to 15 क्वेश्चन, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।